क्रूर होता है, अगर आपको ये जानना हो तो आपको मुखातिब होना पड़ेगा पंकज धवरैया जी से। ये वो चेहरा है जिसने सनातन स्वाभिमान की एक यात्रा निकाली हाथरस से, तो उनकी यात्रा को रोक दिया गया। ये वो पंकज धवरैया हैं जब एक आईएएस अधिकारी दिल्ली व भोपाल में बैठकर के कहता है कि ब्राह्मणों की बेटियों की शादी जब तक दलितों से नहीं हो जाती तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश के लोग तो अपने मुंह में दही जमाए बैठे रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब एक व्यक्ति इस आवाज को उठाता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जब भारत में यूजीसी कानून लाया जाता है तो उस कानून के विरोध में सनातन स्वाभिमान की एक पदयात्रा हाथरस से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक लाने की जब तैयारी की जाती है तो उसका दमन सरकार किस प्रकार करती है ये जानेंगे हम पंकज धवरैया से। आज जब इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो उनका कहना है कि कल किस प्रकार उनकी जो गौशाला है उनकी गौशाला को तोड़ दिया गया और इनके खिलाफ हिस्ट्री सीटर और तमाम सारे जो अपराध हैं वो खोल करके पुलिस भेज दी गई और इनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। पंकज भाई मेरे साथ हैं। पंकज जी कहां से हैं, एक बार दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं हाथरस से हूं, ब्रज की देहरी। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का संचालन मैं लगभग 12-13 वर्षों से कर रहा हूं और सवर्णों को न्याय दिलाने के लिए हमने इन 13 वर्षों में अपना पूरा तन मन धन झोंका है। पंकज भाई, जिस सनातन स्वाभिमान पदयात्रा किस प्रकार से थी, किस प्रकार उसका आयोजन किया गया था और उसमें क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताएं ताकि देश आपको देख सके। सनातन स्वाभिमान पदयात्रा देश के टूटते हुए संरचना को रोकने के लिए थी। वह सनातन स्वाभिमान पदयात्रा गंदे कानून जो यूजीसी लाकर नए योग्य युवाओं एवं कन्याओं को सुरक्षित करने के लिए थी, जो यूजीसी द्वारा उन बहनों के उत्पीड़न के लिए लाया गया यूजीसी काला कानून था, जो कि SC/ST एक्ट और जाति आरक्षण के द्वारा पहले से ही किया जा रहा था। IAS वर्मा ने 1 महीने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि सवर्णों को ब्राह्मणों को अपनी बेटी देनी पड़ेगी, अन्यथा अब कुछ और बदलाव होने जा रहा है, जिस पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने हमारी 10 जनवरी को आ रही पदयात्रा को स्थगित करा दिया था और बोला था कि IAS वर्मा पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई FIR नहीं दर्ज की गई। जिस गौ माता के नाम पर राष्ट्रमाता बनाने के लिए बीजेपी मोदी सरकार आई थी, उस मांग को लेकर यह यात्रा थी। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को, रामचरितमानस, मनुस्मृति को जलाया जाता है, अपमान किया जाता है, उस पर FIR नहीं होती, उसके कठोर कानून को लेकर यह यात्रा थी। सवर्णों को जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला भारत छोड़ो, ब्राह्मण, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इन सवर्णों को सुरक्षित करने के लिए, और जो सवर्ण एवं जो कैटेगरी सिस्टम बनाकर इन संवैधानिक रूप से जो दलित बनाए गए हैं, SC कैटेगरी के लोग, OBC कैटेगरी के लोग या जनरल कैटेगरी के लोग, इनमें लड़ाई कराने के लिए कि ये समाज लड़ लड़ के मर जाए। जो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वरूप में एक पूर्ण सनातन था, उसको तोड़कर इन्होंने काम किया। ये उसके विरोध में यात्रा थी। यह यात्रा थी इस देश को बचाने के लिए, एक भीख थी ये यात्रा कि हमारे देश को मत बांटिए, हमारे देश को मत तोड़िए, इतनी नफरत मत फैलाइए कि पहले आपने हिंदू मुसलमान करके उन समस्त सनातनियों को अछूता किया जो पहले किसी दबाव में आकर अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा मुसलमान बन गए। पहले उनसे लड़ाया गया, फिर बाद में आपने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया और आपने इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का काम किया। इन सारे प्रकरणों को लेकर यह सनातन स्वाभिमान पदयात्रा अपना ज्ञापन देने। यात्रा कहाँ रोकी गई और उस यात्रा के दौरान क्या हुआ था? उस यात्रा को 2 दिन पहले ही हमें उठाकर घर में बंद किया गया। लगभग 10 से 12 हजार पुलिस वाले पूरे हाथरस को छावनी बना दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश एवं अन्य जिलों के जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष थे, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन जब हमने यात्रा निकालने का प्रयास किया 7 तारीख को तय किए गए समय पे 11 बजे पे, तभी मुझे सुबह रोक लिया गया। मैंने जय भवानी के जय घोष के साथ अपनी शुरुआत की, लेकिन हर हर महादेव के उस नारे को भी सरकार ने रोका। इस सनातन के उस माँ भवानी के ध्वज को भी इन्होंने रोकने का दुस्साहस किया। तो मैं उस विरोध में वहीं पर 20 सड़क पे उस भरी सर्दी में बैठ गया और लगातार मैं आज कल रात तक 29 तारीख तक
29वां मतलब कल रात को 6 तारीख की शाम तक मैं 29 दिन तक लगातार सत्याग्रह करता रहा। लेकिन इस सरकार ने योगी जी को बदनाम करने के लिए, जिससे कि योगी का पूरा वर्चस्व सवर्ण समाज की नज़रों में गिर जाए, मुझ पर दबाव बनाकर 3 फर्जी मुकदमे एवं मेरे घर वालों को डराने का काम, बंधक बनाने का काम, जहां मेरी गाय बनती थी उस आशियाने को भी तोड़कर वहां उनके चारे को भी, उनके आटे को भी उठा ले गए। ये गौशाला तोड़ने का काम किसने किया? ये पुलिस ने किया, स्थानीय प्रशासन ने किया और मेरी गाय बेघर कर दी गई। कह रहे हैं कि योगी जी को बदनाम करने की साजिश है। योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े सूबे के, वहां से एक और ठाकुर रघुराज सिंह जी आते हैं, वो भी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। तो इन लोगों से आपका कोई संवाद हुआ या कुछ इस चर्चा हुई? देखिए, हमारी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई और रघुराज प्रताप जी से हमें इच्छा थी कि वो हमारे साथ खुलकर मैदान में आएंगे और हम अंतिम शब्द में बस इतना ही कहते हैं, हम मोदी को भगवान समझ के लाए थे। हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, अगर आज हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो वो हमारी पीड़ा है। हमने उन्हें भगवान समझ के लाया था हम, और योगी आदित्यनाथ को हम अपना बहुत पूजनीय मानते हैं, इसलिए हमने कोशिश की कि उन्हें न खोया जाए। पर लेकिन हमें आशंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस कदर से शंकराचार्य जी के बटुकों की, ब्राह्मणों की शिखाएं उखाड़ी जा रही हैं, ये सब कुछ मोदी जी के द्वारा निर्देशित है, जिससे कि योगी जी बदनाम हो सकें और योगी जी को मोहरा बनाकर पूरे देश में बर्बाद किया जा सके, वो आगामी प्रधानमंत्री ना बन सके। लेकिन मैं केवल यही बोलूंगा योगी जी से, योगी जी आप आगे आइए, क्योंकि धर्म युद्ध में योद्धाओं को और क्षत्रियों को हमेशा आगे आने पड़ा है। जब मेरे जैसा एक युवा फर्जी मुकदमों से नहीं डर रहा, इतने मुकदमे, इतना उत्पीड़न के बाद भी मैं लड़ रहा हूं, तो आप तो स्वयं मुखिया हैं, आपके पीछे तो हम जान दे देंगे, आपके पीछे तो पूरा समाज आ जाएगा। आप इन मोदी जी को छोड़ के सारे लोग आगे आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप इस टूटते सनातन को बचा लीजिए। तो पंकज जी, आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है एक बड़ी साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें बड़े लोग शामिल हैं जो सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं पर प्रहार किया जा रहा है? देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, जब कोई राजा अपने समाज को एक रूप से नहीं देखता तो उसके वो प्रजा भी उसके खिलाफत में उतर आती है। तो मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, आपको संत रूप में हमने देखा है, आप इस छवि का निरादर ना होने देना। आपको हमने प्रभु रूप में देखा है, आपसे हम बड़ा प्रेम करते हैं योगी जी, पर लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र में भी दाग है, जिसको हम भगवान समझ के लाए थे, वो इस देश को मिटाने पे तुल गया है। रोक दीजिए, इस गृह युद्ध को रोक दीजिए जो देश में होने जा रहा है। इन सनातनियों को आपस में मत लड़ने दीजिए योगी जी, आपसे ही अंतिम आशंका है। और जो भी हो रहा है हम जानते हैं, इस देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे और शूद्र थे, उन सबको कैटेगरी में बांट के उनको लड़ाने का काम किया जा रहा है। पंकज जी, आप ये बताइए कि आज जब आप आए, कितने लोगों के साथ आप आए हैं और आगे की क्या तैयारी है आपकी? मैं हाथरस से लगभग 60 लोगों के साथ आया हूँ। लगभग हम 20 गाड़ियों के साथ आए हैं और सभी लगातार सारे जिलों से सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुतायत में सवर्ण समाज आ रहा है। हमने निर्देशित कर दिया है, पर लेकिन हम अब इस लड़ाई को मोदी जी के कानों तक और आंखों तक विशाल रूप देकर ही दम लेंगे कि सवर्ण समाज कमजोर नहीं है। यहाँ का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक है। जैसे पूर्व में रियासतें देकर, खून बहाकर इस समाज ने इस देश को बचाया, और आज भी हम इस देश को बचाएंगे, इस सवर्ण समाज को बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा भी बलिदान देना पड़े। कल के आंदोलन को देख करके क्या लगता है आपको? कल के आंदोलन के बाद क्या लगता है आपको? ये जो यूजीसी कानून है वो रोल बैक होगा? देखिए, कल अगर आंदोलन देखकर अगर ये सरकार नहीं डरी, तो ये जो समाज जो सभ्य समझने की गलती कर रहे हैं मोदी जी, ये सड़कों पर उतर आएगा और इसे रोक नहीं पाएंगे मोदी जी। इसलिए बेहतर है कि समाज उनको दंड दे, बेहतर है कि वो इसको रोल बैक कर लें, क्योंकि यह वही ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जो कभी किसी से नहीं डरते। आप सोचिए कि जब एक अदना सा बच्चा पंकज धवरैया 13 वर्षों की तपस्या के बाद और 30 दिन में भी नहीं डरा, फर्जी मुकदमों के बाद नहीं डरा, और दिल्ली नेतृत्व करने अपने सहयोगियों के माध्यम से, अपने संरक्षक संतों के आशीर्वाद से एक निर्देशन पे पुलिस की बाधाओं को तोड़कर दिल्ली आ सकता है।
और बलिदानों का हमारा स्वरूप रहा है कि हम बलिदान से पीछे नहीं हटते। तो ध्यान रखिए कि कल के आंदोलन के बाद अगर ये सरकार बैकफुट पे नहीं जाती तो ये युवा स्वयं दंड देंगे। पंकज जी, योगी जी को छवि को खराब करने के पीछे आखिरकार ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी छवि खराब करना? मोदी और अमित शाह, क्योंकि उन्हें भय है कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश को सनातन के ध्वज में ले जाएगा, यह इस देश को बंटने नहीं देगा। लेकिन यह लोग गलत कृत्यों में फंस चुके हैं, तो अपने उन कृत्यों को छुपाने के लिए विदेशों से संचालित हो रहे हैं ये लोग। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि जब हम चाहेंगे तब मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे। तो इतना बड़ा बोला तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी थी। ब्रजेश पाठक से लेकर के दिनेश शर्मा तक बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हैं, तो आखिरकार वो सब इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? किसी के मुख से कोई भी बात नहीं निकल रही है, आखिर क्यों? देखिए, जब समाज के प्रतिनिधि जब नपुंसक हो जाते हैं तो समाज उन पर प्रतिघात करता है और उन्हें अस्वीकार कर देता है। तो यकीनन दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो, ये कभी किसी पार्टी से किधर चले जाते हैं और किसी पार्टी से किधर चले जाते हैं। ऐसे बहरूपियों को समाज दंड देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज धवरिया, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अभी जो है कि कल के आंदोलन के बाद में दिशा और दशा देश की दोनों परिवर्तित होंगी। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।